नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बारिश की मार झेल रहे हरियाणा को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। भारी बारिश से प्रभावित राज्यों में लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के तहत हरियाणा को 216 करोड़ 80 लाख की धनराशि जारी की है। बता दें कि कुछ वक्त पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने राज्य में बारिश से खराब हुए हालात की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री ने भी सीएम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अभी के हालातों की बात की जाए तो पहाड़ों पर प्रलय मचाने के बाद नदियां अब हरियाणा के मैदानी भागों में प्रलय मचा रही है। अब तक राज्य के 13 जिलों में यमुना का पानी घुस गया है। 240 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। धीरे धीरे यमुना का पानी अब आगे की ओर बढ़ रहा है। इससे 5 अन्य जिलों में खतरा ज्यादा बढ़ गया है। जहां एक तरफ हरियाणा के सीएम ने हवाई सर्वेक्षण के बाद इन जिलों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समय रहते ड्रेन और सीवरेज की सफाई होती तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। सरकार तुरंत नुकसान की भरपाई करे। और यमुना का स्तर भी जो है पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। जहां तक सवाल है हरियाणा का, जिसमें जहां जहां इलाके में गया कल, कुरुक्षेत्र भी, अम्बाला भी, शाहबाद भी, सब बहुत सारे इलाकों में गए हम, तो वहां नेचुरल क्लाइमेट जो है, लेकिन सरकार की तरफ से भी जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, जो प्रबंध करने चाहिए थे, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग भी हुई होगी वहां, और आपके वार्निंग भी थी ये भी, आपके बारिश ज्यादा होगी, पानी ज्यादा आएगा, तो सरकार को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। से काम नहीं चलता। 9 साल में क्या किया है उसके बारे में बताएं कि हमने 9 साल में ये किया है। आज जब ये बाढ़ आया तो आज ये कह रहे हैं कि हमने उससे बात करी, उससे बात करी, उससे बात कर रहे हैं। तो 9 साल में प्रैक्टिकली क्या किया है आपने? क्या बाढ़ को रोकने के लिए क्या आपने ये तटबंधों को करने के लिए कोई आपने कोई व्यवस्था की है? कोई बजट को एलोकेट किया है? जो आज बांध की बात कर रहे हैं, आदरणीय बैराज कौन सी सरकार में बना था? वो भी तो पहले कांग्रेस की सरकार ने बने थे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों को आप परिचय करा देती हूँ। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण गुट्टेल, प्रवक्ता एनएलओ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजेंद्र नेहरा जी, क्योंकि देखिए अब केंद्र सरकार की तरफ से भी धनराशि जो है स्वीकृत कर दी गई है। एक बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा को मिली है। ऐसे में सरकार किस तरीके से आगे लोगों तक राहत जो है वो पहुंचाएगी? देखिए, निश्चित रूप से आज भारत सरकार ने जिस तरह से हरियाणा सरकार को, हरियाणा प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है, उससे जो बचाव के कार्य हरियाणा सरकार ने चलाए हुए हैं उसमें हमें बहुत मदद मिलने वाली है। और इसके साथ साथ अगर मैडम मैं आपको बताऊं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने जो जो प्रावधान करने चाहिए थे वो सारे प्रावधान किए हैं। और अभी भी जिस तरह से पानी का स्तर बढ़ा है, जो जिस तरह से अत्याधिक वर्षा के कारण जो जलभराव हुआ है, उससे निपटने के लिए चाहे एनडीआरएफ की टीमें हैं, चाहे सेना के जवान हैं, चाहे वायुसेना के जवान हैं, और चाहे हमारी सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे जिला उपायुक्त कहीं जिलों के अंदर, चाहे पुलिस कमिश्नर हैं, चाहे हमारे एसडीएम हैं, हमारे तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, सब लोग फील्ड में हैं और जनता को राहत पहुंचाने के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं कि कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो इस अवसर पे एसी रूम में बैठ करके राजनीति करते हैं। जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर जल स्तर बढ़ा है, हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे गृह मंत्री श्री अनिल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी और फरीदाबाद जिले में हमारे आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो खुद फील्ड में है, मैदान में है और जनता के बीच में जाके पानी निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं। जनता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, राहत और बचाव के कार्य जिस तरह से चलने चाहिए उसकी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता जो एसी रूम में बैठ करके, मैंने कल पहली बार कांग्रेस के नेता को देखा कि वो बड़े से ट्रैक्टर पर बैठ के जा रहे थे सिर्फ मौके का मुआयना करने के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता पानी में उतरे हुए हैं, अपने कपड़ों को ऊपर चढ़ा करके पानी के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं। और जहां तक बात है कि विपक्ष की, मैडम मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस आपदा के अवसर पर भी अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं, राजनीति करने का प्रयास करते हैं। ये एक ऐसी आपदा है, अगर कांग्रेस पार्टी बात करती है
तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है। हिमाचल प्रदेश के अंदर इतने बुरे हालात है, अगर इनके पास एक फॉर्मूला है तो कम से कम हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी बतावे। इस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जहां तक यमुना का विषय है, ये कोई हरियाणा का पानी नहीं है, ये ऊपर से जो पानी आता है वो हरियाणा यमुना के माध्यम से आगे निकलने का काम होता है। जिस तरह से केजरीवाल जी राजनीति करते हैं, वो हमेशा बॉल को शिफ्ट कर देते हैं। चाहे दिल्ली के अंदर प्रदूषण आए, चाहे दिल्ली के अंदर पानी की कमी हो, चाहे दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे कोरोना के अंदर लोग मर रहे हो, चाहे कानून व्यवस्था खराब हो जाए और दिल्ली के अंदर अत्यधिक पानी हो जाए, हर चीज के लिए केजरीवाल जी एक ऐसे बहानेबाज और कारचोर व्यक्ति हैं कि जो हर चीज के लिए हरियाणा को दोषी करा देते हैं। ऐसा कोई भी बेटा नहीं होगा किसी माँ का। हरियाणा प्रदेश के अपने आप को वो बेटा कहते हैं, हर चीज के लिए हरियाणा के ऊपर लालचन लगाने का काम करते हैं, कारचोर और बहानेबाजी करने का काम करते हैं। बाकी मेहमानों से भी एक बार उनका रिएक्शन जान लेती हूँ, फिर लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर टीना करमवीर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? उससे पहले मेरा ये सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए क्या बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, इस पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं जो जानमानी हुई है उसके लिए संवेदना आपके चैनल के माध्यम से प्रकट करती हूँ। पर वीरेंद्र जी को एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम चाहे एसी में बैठे, विपक्ष चाहे हीटर में बैठे, लेकिन सत्ता जो है आपके हाथ में है, तो जवाब आप देंगे। हम बैठे ना, हम हमारे ऊपर मतलब उंगली उठाइए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हम पे ठीकरा फोड़ने से थोड़ी काम चलेगा। आपको जो 216 करोड़ रुपया मिला है मुआवजा, उसका ऑडिट हम पूछेंगे आपसे कि आपके कई मंत्री तो नहीं खा जाएंगे। हमें तो ज्यादा चिंता ये है, क्योंकि जिस तरीके का हमने पिछले समय भी कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जसपा मिलकर 428 करोड़ अमृत योजना के तहत ये खा गए, इनके मंत्री खा गए, लेकिन एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है। इनके मंत्री तो बिल्कुल खामोश होती है। अब इनके ऊपर बात आ जाएगी ना, हालांकि ईडी इनके पास है। अब मैं बारिश पर आ जाती है, कह रहे कि तस्वीरें ऐसी आ रही है ट्रैक्टर पर, तो आपके जो मुख्यमंत्री है ना, उनकी तस्वीरें वो कहाँ पर है? उनकी तस्वीरें भी तो दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए कि उनके भी घुटनों तक पैरों तक जो है पानी आए। आप सिर्फ दूसरों पर ठीकरा फोड़ने का ही काम करेंगे। जब आपको सत्ता दी है, आप लोगों का बाई जो है फोन करके बताएगी समय आएगी, समय नहीं आएगी। अभी देखिए जनता कितनी दुखी है। अब कल का ही कांड देख लीजिए, कल का जो मामला हुआ कि महिला इतनी दुखी हो गई कि उसने जिस तरीके से विधायक जी को थप्पड़ कर दिया, तो ये है निंदनीय है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जनता का दुख दर्द समझिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों ने जाना बंद कर दिया है, किसी से कोई हालचाल नहीं लेते हैं। अगर जाएंगे तो जनता रोज जताएगी ना। वोट लेते टाइम तो बड़े हाथ जोड़े थे, अब कहाँ है? अब क्या उन तक हम सवाल पूछेंगे? क्या उन तक भोजन पहुंचा है? क्या उन तक राहत सामग्री पहुंची है? और जो मुआवजा है, कहीं आप अपनी जेब में तो नहीं रख के बैठ गए? सवाल तो पूछा जाएगा ना, क्योंकि इनके मंत्री जो है, फर्स्ट कमेंट में यही कहना चाहती हूँ, इनके मंत्री इतने भ्रष्टाचारी हैं जिन्हें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की बजाय भ्रष्टाचारी जनता पार्टी कहना चाहिए, ये ज्यादा उचित रहेगा। और जजपा और इनके गठबंधन की तो बात छोड़ दीजिए, दुष्यंत चौटाला जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उनकी बात में तो रद्दी भर का भी कोई भरोसा नहीं करता है। लेकिन मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है प्रमुख है, प्रदेश का प्रमुख है। प्रदेश के प्रमुख को जब इतना पैसा जो मिला है केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं हम। लेकिन ये जरूरी, ये जानना भी जरूरी है कि वो पैसा एक्चुअल में जनता तक पहुंचा है जो बाढ़ ग्रसित है, या फिर इनकी जेब में गया है, ये भी बहुत जरूरी है। जी ठीक है डॉक्टर टीना, लौटूंगे आपके पास। कृष्ण कुटेल जी से उनका रिएक्शन जान लेती हूँ। कृष्ण कुटेल जी, आपका क्या कुछ कहना है? जो सहायता राशि केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा को दी गई है, जाहिर सी बात है कि बड़ी राहत है प्रदेश के लिए, लेकिन आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी इस पर। देखिए स्वामी जी, जो आपका हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई है और इस आपदा के अंदर देखिए केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और केंद्र की सरकार का जो है कि ये दायित्व बनता है कि आपदा के समय के अंदर सहायता करना, और केंद्र की ओर से जो ये सहायता प्रदान की गई है तो ये प्रशंसनीय है। और दूसरा जो है कि जैसे कि बहन अभी टीना करमवीर जी बोल रही थी, तो इसका पता नहीं है कि ये राशि जो है कि जो इस आपदा से त्रस्त जो लोग हैं उनके ऊपर ये खर्च होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जब ये आपदा हुई और अलर्ट जारी हुआ और उससे पहले जो है यहाँ पर जो नालों की सफाई करना, नालियों की सफाई करना, सीवरेज की सफाई करना, तो वो दिखावे मात्र हुई है और उसमें कमीशन खोरी का मामला हुआ है। अगर यहाँ पर सफाई होती, नदियों की सफाई होती, नहरों की सफाई होती,
तो शहरों के अंदर पानी ना जाता। आज अम्बाला जो है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे प्रभावित वो जिला है और शाहबाद के अंदर भी जो है कि बड़े पैमाने पर शहर के अंदर पानी है। अगर यहाँ पर जो है कि नहरों की सफाई की जाती है, मारकंडे के बाद को जो है कि जो दुरुस्त किया जाता तो वो पानी ना आता, गटर की सफाई होती तो ये काम ना होता। तो लेकिन ये सरकार की नाकामी रही है और बड़ा पैमाने पे जो है कि ये काम होता है कि जो अधिकारी है इसके अंदर जो है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है कि वो भ्रष्टाचार हुआ है कि वो समय पर जो है कि वो सफाई का जो है कि वो प्रबंध नहीं हुआ है और जिसकी वजह से जो है कि आज पूरा हरियाणा जो है इसको झेल रहा है। और यहाँ पर जो है कि अभी भाई नेहरा साहब बोल रहे थे कि भी यहाँ पर जो है कि एनडीआरएफ की टीम जो है कि और हमारे मुख्यमंत्री अनिल विज जी जो है कि सब हमारी सरकार जो लगी हुई है। तो लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज जो आपके कुरुक्षेत्र के सांसद भाई सैनी जी है, यहाँ पे बुलासिया के विधायक जो है ईश्वर सिंह जी है, वहां पर उनके ओर से कोई एक्शन हुआ तो एक्शन में तभी तो रिएक्शन है, तभी तो रिएक्शन आया है। तो अगर मान ले जनता के काम होते तो लेकिन ये नौबत ना आती और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है कि सरकार और प्रशासन जो है वो असंवेदनशील है, सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। और अभी आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारा प्रत्येक मंत्री जो है कि वो फील्ड के अंदर उतरा हुआ है, लेकिन 5 दिन से ये स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ की टीम जो है कि आपके कल से लगी है। अब जो है कि जो वहां पर उनको खाद्य सामग्री देना, दवाई देना और जो है उनकी मदद करना, लोगों को बाहर निकालना, तो आपकी सरकार कतई भी इसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर राजनीति करने की बात नहीं है। अगर मान ले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके प्रति जो है वो संवेदनशील होते तो वो सभी लोगों की बैठक, सर्वदलीय बैठक बुला करके भी आपदा का समय है तो इसमें हमें सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो लेकिन क्योंकि आपका प्रत्येक अधिकारी जो है कि वो भ्रष्टा के अंदर जो है कि वो लिप्त है, क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक के सारा का सारा मामला जो है वो आपका लिखा हुआ है। क्योंकि आपकी सरकार ईटिंग और मीटिंग के अंदर ज्यादा विश्वास करती है, लेकिन जनता की तरफ एक बार आप जो तमाम सवाल खड़े किए एक बार उसका जवाब विजेंद्र नेहरा जी से ले लेते। विजेंद्र नेहरा जी, आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता के द्वारा हारे और अपने भ्रष्टाचार के कारण और जिनका बिना भ्रष्टाचार के कभी काम हुआ नहीं। भैया आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, अब आपके बीच में बोलूंगा मैं भी। डिबेट खराब मत करिए, डिबेट करने का तरीका सीखिए। देखिए मैडम, जनता के द्वारा कृष्णपति जी, मैं आपको समय दिया गया था, एक बार विजेंद्र जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ठीक है मैडम, हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर ठीक है विजेंद्र जी, आपके पास लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान विद एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार जल संरक्षण की दिशा में अनेक कदम उठा रही है। बारिश के पानी को सहेजने के लिए जनभागीदारी से जाल खाल, खंती निर्माण के पारंपरिक तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार प्रदेश भर में जलाशयों, झीलों और चेक डैम निर्माण को भी प्रोत्साहित कर रही है।
लोग जरूरत के हिसाब से पानी खर्च करें। इसके लिए प्रथम चरण में करीब 44 शहरी क्षेत्रों में हर पेयजल कनेक्शन पर मीटर लगाए जा रहे हैं। सरकार ने हर जिले में एक सूखती नदी पुनर्जीवित करने का खाका तैयार किया है। इसके लिए नदियों के कैचमेंट एरिया में जल संरक्षण में सहायक पौधों के रोपण के अलावा पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पानी की बूंद बूंद को बचाने के लिए सरकार सिंचाई के लिए ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। पानी की बूंद बूंद को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए जल संरक्षण में हम सभी भागीदार बने। जल है तो कल है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जो प्रदेश में जल प्रलय से लोग परेशान हैं और ऐसे में लगातार इस पर राजनीति करने की बात कही जा रही है। कौन इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहा है, इसके लिए चर्चा के लिए तमाम पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर एक बार उनका परिचय करा देती हूँ। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, डॉक्टर टीना करमवीर प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ी हुई है, कृष्ण गुटेल प्रवक्ता इनेलो जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजेंद्र नेहरा जी, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे और तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे जो कृष्ण गुटेल और टीना करमवीर ने उठाया था। अपनी बात पूरी करें। देखिए मैडम, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। हालांकि सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई जब सामने है, जब दिखाई देता है हमें कि जो दल जनता के द्वारा हारे और नकारे हैं, जिन लोगों का हरियाणा प्रदेश के अंदर आज अस्तित्व खतरे में है और 15-20 साल से जो सत्ता में नहीं है, 90 विधानसभा सीट में से लेने के एक सीट आती है, 10 लोकसभा सीट में जमानत जब्त हो जाती है और 90 में से 89 पर जमानत जब्त हो जाती है। और इन लोगों का भ्रष्टाचार में हाजमा इतना तेज है कांग्रेस पार्टी और एनएलओ का कि जमीन से लेके आसमान तक, कोयला से लेके जमीन तक, ये सारा घोटाले में खा चुके हैं। इनका हाजमा इतना तेज है, उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता है मैडम। और दूसरा, अभी जो इन्होंने बात की तो बताना चाहूंगा कि आपको राजनीति का दिख रही है, इसमें भी आपको राजनीति दिख रही है। देखिए, इस तरीके की आप भ्रष्टाचारी पार्टी से हैं, इसमें क्यों बुरा लगता है आपको? कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, इन्होंने एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसलिए सिवाय भ्रष्टाचार के आपको कुछ दिखाई नहीं देता मैडम। आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये भ्रष्टाचारी पार्टी जो कांग्रेस और इन्होंने भ्रष्टाचारी पार्टी है, आप दोनों को सिवाय भ्रष्टाचार के दिखाई नहीं देता। आज मैडम पैसा पहुंचता है, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको बोलने नहीं दूंगा मैडम, मैं आपके बीच में बोलूंगा, पता चलेगा आपको कैसे बीच में बोलते हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं मैडम, आपको पता होना चाहिए, आपको संवेदना प्रकट करनी चाहिए। कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। एक बार विजेंद्र जी की बात पूरी कर लेना, एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। एक एक करके बात करते हैं। श्यामली जी, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति कर रही है, क्या बोल रहे हैं? एक बार टीना करमवीर जी लौटेंगे आपके पास, आपकी भी बात सुनूंगी। एक बार विजेंद्र जी को बात पूरी कर लेने दें। और देखिए, जहां तक बात है मैडम, जिस तरह से जेजेपी के विधायक को जो थप्पड़ मारा है, उसको अगर ये सही ठहराते हैं तो एक झंझना था वो थप्पड़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कान पे एक युवा ने मारा था, क्या उसको भी आप ठीक ठहराएंगी? क्या भूपेंद्र हुड्डा को जो थप्पड़ मारा था, क्या उसको आप ठीक ठहराएंगी? क्या इनेलो के नेता जो जनता के द्वारा पीटे गए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के नेता जो जनता के द्वारा पीटे गए हैं, हुड्डा जी के कान पे? ठीक है विजेंद्र जी लौटेंगे आपके पास। विजेंद्र जी लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर टीना, आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए आपने सवाल खड़े किए तो जाहिर सी बात है सरकार पर कई सवाल खड़े किए। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए, फिलहाल कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि दौरा हमने भी देखा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन इससे जनता को क्या लाभ मिला और जनता को किस तरीके से राहत पहुंचाई जा रही है? क्योंकि केवल दौरा करना, चाहे हम सरकार की बात कर ले, विपक्ष की बात कर ले, केवल मौका मुआयना करना ही काफी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल श्रावणी जी, इस मुश्किल घड़ी में हम जनता के साथ हैं, ये सबसे अहम है। जिस तरीके से निर्लज प्रवक्ता, जो कि असंवेदनशील सरकार के प्रवक्ता है, जो किसान विरोधी सरकार के प्रवक्ता है, किस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। हमने कहा जो उनको थप्पड़ जड़ा वो निंदनीय है, सुना नहीं इनको कुछ नहीं सुनाई देता। इनको सिर्फ जैसे कहते हैं वोट लेना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। अभी भी कह रहे हैं कि ऐसी सरकार, ऐसी सरकार, ऐसी सरकार राजनीति करनी चाहिए। इनको दुख की घड़ी में, एक दुख की घड़ी में विजेंद्र जी एक बार डॉक्टर टीना को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।
देखिए एक एक करके बात करते हैं क्योंकि किसी की भी बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। विजेंद्र जी आपको समय दिया गया था, एक बार डॉक्टर टीना को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। डॉक्टर टीना, मेरा सवाल है कि कांग्रेस के तरफ से क्या कुछ राहत पहुंचाई जा रही है फिलहाल, क्योंकि आपने कई सवाल खड़े किए। चलिए मान लेते सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे कार्यकर्ताओं के लिए संदेश भी भेजा है, चाहे प्रतिपक्ष नेता हो या प्रेसिडेंट हो। उन लोगों ने सबसे कहा है, कार्यकर्ताओं से कहा है कि जनता के बीच रहे। और जिस तरीके से देखिए संसाधन इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है, उनको सारे संसाधन मुहैया कराने चाहिए जिनको क्षति हुई है। लेकिन ये देखिए कितने संवेदनशील प्रवक्ता है कि लगातार जो है अभी भी राजनीति कर रहे हैं, जबकि राजनीति करने का समय है। दुख के समय में कौन राजनीति करता है? कितने बेशरम आदमी है ये कि बार बार एक ही बात करे जा रहे हैं कि नकारा सरकार की। और सरकार तो आपकी नकारा गई ना, इसीलिए जो इतने लोग जो है इतने लोग जो है किसानों की हालत देखिए, किसानों पे लाठी डंडा चलाते रहेंगे, किसानों पे लाठी डंडा चलाएंगे नहीं, किसानों को किसानों को का मुआवजा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? कमाल की बात, दुगनी तिगनी आपस में क्यों लड़ाई है? क्या निकल जाएगी? ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगी। कृष्ण पटेल जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जहां पर सरकार विपक्ष पर राजनीति के इल्जाम लगा रहे, विपक्ष भी वहीं पर सरकार पर राजनीति के इल्जाम लगा रहे, और ऐसे में किस तरीके से तय होगा कि क्या इस मामले में कौन राजनीति कर रहा है और क्या वाकई में इस पूरे स्थिति में राजनीति करना सही है? देखिए श्रावणी जी, राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जैसा कि इनके प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे हैं। यहाँ पर जो है कि विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए हैं और शालीनता के साथ जो है कि सतह तरीके से जो है कि प्रवक्ता को जो है कि वो जवाब देना चाहिए। हमारा सवाल इनसे है कि भी प्रतिवर्ष जो है कि वो नहरों की सफाई और जो है कि जो हमारी नदियां हैं उनकी चुस्त दुरुस्त के लिए जो है कि वो काम होता है, तो लेकिन आपकी सरकार के द्वारा ये काम नहीं हुआ है, वो कागजों के अंदर हुआ है और जो है कि आपके अधिकारी जो है कि वो भ्रष्टा के अंदर जो है कि वो लिप्त है। अगर वो काम होता तो लेकिन ये नौबत जो है कि शहरों के अंदर पानी ना होता, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और दूसरा जो ये बोल रहे हैं एक विधायक है, लेकिन आप वो समय याद करें कि आपका जो है कि एक विधायक आता था और आपकी विधानसभा स्तर पर जो है कि 200, 400 और 800 वोट आती थी। वो समय भी आप याद करें और इतना गुमान में नहीं मत आइए। आप 2024 को आप याद करें कि जनता आपको भूलेगी नहीं। दूसरा जो है कि यहाँ पर जो है कि नायब सैनी के साथ जो आपके कुरुक्षेत्र के अंदर जो वहां पर जो दशा देखने को जो मिली है, चाहे वो ईश्वर सिंह का मामला हो, लेकिन जनता के अंदर जो है कि रोष है क्योंकि आपने जनता के काम नहीं किए हैं, तो इसलिए जनता जो है कि वो पूरा आक्रोशित है और आक्रोशित का जो कि परिणाम आप जो है कि वो देख रहे हैं। और रही दूसरी बात है भ्रष्टाचार घोटालों की बात है कि आपकी सरकार के अंदर जो है कि धान घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, फर्जी आईडी घोटाला हुआ, तो लेकिन आपकी सरकार जो है कि इतनी भ्रष्टा के अंदर जो लिप्त है, अगर वो निचले स्तर से चलता है। समय की कमी हमारे पास, चर्चा को ये रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्थिति को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जहां पर सरकार विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे, तो वहीं कई इल्जाम विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जनता ही तय करेगी कि किसने कितना काम किया है, जनता की सहूलियत के लिए किसने कितना कदम उठाया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।